सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक बार को, यानी कि जो आपने मैग्नेट देखा होता है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितनी होगी, उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, पोल स्ट्रेंथ से कहने का हमारा क्या मतलब है। और ये चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी अगर हमारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और या चार्ज क्या होता है क्लियर हैं तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, बिल्कुल एक जैसी ही लगेगी आपको। जैसे यहाँ पर अगर कोई क्यू चार्ज हो और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो और हमसे पूछा जाए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हम किस तरह से बताते हैं, इस एक्सप्रेशन द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर। और डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स जो एक यूनिट चार्ज अगर यहाँ रख दें तो जो उसे फोर्स महसूस होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी तरह से अगर एक सिंगल पोल ले लिया जाए, है तो हाइपोथेटिकल, यानी कि कहने की बात है, थ्योरेटिकली एज्यूम कर लें कि एक ही पोल होता, तो यहां से अगर आर डिस्टेंस पर हमसे पूछा जाए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी कि यहां पर अब यूनिट चार्ज की बात नहीं हो रही है, अब पोल्स की बात हो रही है। अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया जाए तो उसे कितनी फोर्स लगेगी, तो हम बिल्कुल उसी तरह से दे सकते हैं। μ0/4 पाई कांस्टेंट आया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऊपर क्या होगा देखिए, यहां पर तो चार्ज मिल जाता था तो हम चार्ज को यहां डाल देते थे। यहां इस पोल की क्या प्रॉपर्टी डालें, तो हर एक पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होगी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा m। व्हाट इज m? m इज पोल स्ट्रेंथ। ये जो पोल दिया है इसकी ताकत, पोल स्ट्रेंथ। अगर इसे डिफाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, m से डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, चार्ज के होते थे कूलम, m जो पोल स्ट्रेंथ है उसके यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर, ये याद रखिएगा। तो अब हमें एक काउंटर पार्ट मिल गया, जिस तरह से वहां पर चार्ज होता था तो यहां बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ होगी। इसको कैसे डिफाइन करें, एक यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगी उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ये जो हमारी हमने ये कैलकुलेट किया ये हमारे को ज़्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि हमें मैग्नेट जो है वो हमेशा डाइपोल में ही मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ के साथ साउथ जरूर होगा। तो हमें नॉर्थ और साउथ की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर हमने ये एक एम स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल मान लिया और यहाँ पर समझने के लिए ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी मैग्नेट बार हो तो हमें उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किस तरह से कैलकुलेट करते हो, वो हमें आना चाहिए। इसका सिमिलर डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन कर ली है तो यहाँ पर कुछ भी समझने को नया नहीं है। बस एक ही चीज़ हमने समझी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में हो रहा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कूलम हो रहा था, यहाँ पे हम पोल्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एम, स्मॉल एम से उसे डिनोट करते हैं। बाकी सब सेम होगा, कुछ भी नहीं अलग होगा। जैसे देखिए, अब यहाँ में बोले व्हाट इज द मैग्नेटिक dipole moment of a magnetic bar, यानी कि जब हमें डाइपोल मिल जाता था, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज होता है, अपोजिट साइन होता है, और ए बीच में डिस्टेंस हो, तो बता सकते हैं इनका डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। एक चार्ज ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना बीच में डिस्टेंस हो। कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगी, अगर डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन क्या होगी, क्यू ए, डायरेक्शन के साथ लिख देते हैं तो होगी
नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमें पता है। तो उसी तरह से अगर कोई मैं यहां पे डाइपोल रख दूं, यहाँ पे नॉर्थ है इसका, यहाँ पे साउथ है, और हमसे पूछा जाए, मान लीजिए ये इतना लंबा है मैग्नेट, तो डिस्टेंस कितना हो गया पोल्स के बीच में, मान लीजिए ए हो गया, तो यहाँ पर इनकी डाइपोल मोमेंट, इसको हम कैपिटल एम से शो करेंगे, क्योंकि एम स्मॉल एम हमने ले लिया है पोल स्ट्रेंथ के लिए, तो यहाँ कैपिटल एम से शो कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए किसी की भी, जैसे एक कोई भी चार्ज ले लीजिए, यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर डाइपोल यानी डाइपोल के केस में हम एक पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में जितना उनका डिस्टेंस है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, उसी तरह से यहां हो रही थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ को एक तरह से हम पॉजिटिव मान सकते हैं और साउथ को एक तरह से नेगेटिव मान सकते हैं अगर हमें कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी अगर मूवमेंट की, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस है, तो हम जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो पी की यहाँ इस तरह से दिखा सकते हैं। किस तरह से, Q इंटू ए, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ होगी, जो साइन यूज कर रहे हैं वो कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, डायरेक्शन भी पता लग गई, सिमिलर हुआ जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किसी मैग्नेटिक बार के द्वारा, और हम किस पॉइंट पे ले रहे हैं, एक्सिस पर, यानी कि अगर मैं यहां पर कोई मैग्नेट बना दूं, नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, मान लीजिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो m है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी, जिस तरह से डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी तरह से यहाँ पे जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, जितना साउथ की शक्ति होगी उतना ही नॉर्थ, हाँ डायरेक्शन अलग हो सकती है, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो इक्वल ही होगी। अब हमें एक्सिस पे पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक्सिस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, दोनों के बीच से गुजरती हुई लाइन को एक्सिस बोलेंगे, और यहाँ पर पूछा जा रहा है इस पॉइंट पर, जो मान लीजिए साउथ से, जो हमारा साउथ पोल है वहां से r डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मान लेते हैं a है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है, एक मैग्नेटिक बार अगर रख दिया जाए तो r डिस्टेंस पर अगर वो एक्सिस की तरफ ही है तो वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि अगर ये मेरा मैग्नेट होता तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक्सिस पे पूछा जा रहा है, यहाँ बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये सिमिलर एक्सप्रेशन है, बिल्कुल उसी तरह से ड्राइव होगा जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ड्राइव किया है। फिर भी यहाँ पर कर लेते हैं एक बार, साउथ के कारण यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही होगी, नॉर्थ के कारण कितनी लग रही होगी। सबसे पहले देखिए साउथ ज्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ कि नॉर्थ ज्यादा इफेक्टिव होगा, साउथ क्योंकि पास पर है तो साउथ की ज्यादा शक्ति रहेगी, तो हम कह सकते हैं बी नेट जो होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ मिलने वाली है मैग्नेटिक बार के द्वारा, वो हो सकती है जो बी साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल ज्यादा खींच रहा होगा, माइनस बी नॉर्थ पोल, यानी कि अगर हम ड्रॉ कर लें, मान लीजिए बी जो साउथ पोल जो नॉर्थ पोल को खींचेगा वो इतना खींच लेगा, दिस इज आर बी साउथ पोल, और नॉर्थ धक्का लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो एक यूनिट नॉर्थ पोल मानते हैं, तो उस हिसाब से हम डायरेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा इससे कम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ा सा ए बढ़ गया डिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एन। नेट क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए इसको, वही हमने यहाँ पर किया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो सिंपल माइनस से हमारा काम चल सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन यही हो गया, अगर एक पोल दिया होता तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकाल चुके हैं, तो बी एस क्या होगा, यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, एम इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साउथ के
और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, r है, माइनस नॉर्थ का म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस देखिए बढ़ गया है, तो हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन ही करना है जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेरिवेशन में किया था। म्यू नॉट बाय 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, m को भी बाहर ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई तो बाहर ही रहा, ये इधर ले जाते हैं, ये इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको खोल भी दे रहा हूं साथ में, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है बी नेट का, यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस मैग्नेट बार इज म्यू नॉट m divided by 4 pi multiplied by a square plus 2ar divided by r square into r plus a का होल स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बन गई। अब वही जिस तरह से हमने अप्रोक्सीमेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के टाइम की थी, यहां कर सकते हैं। इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट, छोटा है, अगर मैग्नेट छोटा हो या जो ए डिस्टेंस हो वो आर के कंपैरिजन में, जो ए डिस्टेंस है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तब क्या होगा, हम कह सकते हैं ए विल बी वेरी लेस देन आर। इस केस में जब मैग्नेट छोटा होगा तो ए का डिस्टेंस, जो पोल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, और जो आर डिस्टेंस पूछा जा रहा है वो ज़्यादा हो, तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर जो होगा वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, और आर प्लस ए लगभग r के बराबर ही हो जाएगा। तो ये दो अप्रोक्सीमेशंस अगर यहां पर लगा दी जाए तो हमारा जो बी नेट आ जाएगा, एक सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए 4 पाई, यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर r प्लस ए की जगह सिर्फ r आ जाएगा, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 2ar, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये r स्क्वायर ही रह गया, r प्लस ए को हमने r ही मान लिया, और सिंप्लीफिकेशन कीजिए 4 पाई, नीचे ऊपर आ जाएगा 2a, एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा r क्यूब। अब और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस आप इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पर m भी दिख रहा है और a भी, और इन दोनों की गुणा क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होती है। तो और सिंप्लीफाई करना है, याद रखने के लिए हम कह सकते हैं P नेट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m और a हो जाता है कैपिटल M, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना है, याद ये भी रख सकते हैं, और ये सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी किस डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे नोट, साइड नोट लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और field will be same as dipole moment of magnetic bar। तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन, यहाँ पर अगर हमें कोई पूछे बताइए किस तरफ फोर्स लगेगी, तो हमें सिर्फ डाइपोल मोमेंट देखना है, साउथ की नॉर्थ, तो इसी तरफ लगेगी, यही तो निकाला था, साउथ वाला लगेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, आपको पूछे बताइए किस तरफ फोर्स लगेगी, तो हम बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वही। कौन सी डायरेक्शन में होगी, इसी तरह साउथ तो नॉर्थ, तो इस तरफ ही लगनी है नेट।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अब हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं। अगर बहुत बड़ा हो एज कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ए से, तो दैट सिमिलर एक्सप्रेशन इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। याद रखिए वहां क्या आता था, 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो सेम ही है, यहां पर हम कर रहे हैं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वहां करते थे बात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। जस्ट यही फर्क है। अब हमसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इस तरह से अगर मैं नॉर्थ साउथ बना लूँ, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पर कुछ जैसे हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ये हमारा डाइपोल है। मान लीजिए डिस्टेंस ये r है दोनों पोल से, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, यानी कि ये लाइन जो होती है इक्वेटोरियल लाइन, ये मैग्नेट को या डाइपोल को बिल्कुल मध्य से काटती है। तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। अब इसके कारण यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगी, क्या बता सकते हैं? अगर मैं यहाँ नॉर्थ पोल, मेरी जो ये पेन की निब है ये यहाँ पर रख दी जाए, तो नॉर्थ पोल किस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ, और साउथ पोल किस तरफ खींचेगा, इस तरफ। तो थोड़ा सा डायग्राम को अगर यहाँ पर क्लियरली, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची मेरी, यहाँ पर कोई पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन सीधी जाती हुई और इस तरह से हमारा डाइपोल अगर पड़ा है, तो जो एक तरह शक्ति लगेगी यहाँ पे, साउथ पोल जो खींचेगा वो खींचेगा इस शक्ति से, और जो नॉर्थ पोल धक्का मारेगा वो एकदम इस तरफ। दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम ही होने वाली है, बट डायरेक्शन ऑफ कोर्स डिफरेंट है। इसको मान लीजिए बी एन, बी एस, और हमें ये पता है बी एन का मैग्नीट्यूड और बी एस का मैग्नीट्यूड सेम ही होने वाला है, यानी कि उनको सिंपल बी भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों ऐसे इस तरह से फोर्स लगाए जाएं तो चीज़ें जाएंगी कहाँ, यानी कि ये समझिए इस तरह से मैं आपको पूछूं, ये दोनों वेक्टर बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो देखिए, एक यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पर खींचा जा रहा है, यहाँ पर जाएगा कहाँ आपको भी पता है कॉमन सेंस से, नेट धक्का जो लगेगा, जो नेट फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि दोनों को विभाजित करते हुए, दोनों को स्प्लिट करते हुए हाफ में चली जाएगी। मान लीजिए ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है थीटा का, तो इसका जो कंपोनेंट बनेंगे दोनों के यहाँ पर, वो एडअप हो जाएंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट या बी एन साइन थीटा ऊपर को होगा, बी एस साइन थीटा नीचे को होगा। दोनों क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब रह जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ऐड हो रहे हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहे हैं, इस तरफ हो रहे हैं, और वो ही नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बी नेट जो होगा वो हो जाएगा बी, कोई भी ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जितनी होगी बी कॉस थीटा का डबल। क्यों, यहाँ पर एक बी कॉस थीटा लग रहा है और इसके कारण एक यहाँ पर बी कॉस थीटा लग रहा है, तो दोनों की शक्ति अगर हमें पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं बी नेट कितना होगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर एक पोल हो, हमें पता है फॉर्मूला उसका, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, मान लीजिए इनकी पोल स्ट्रेंथ थी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या खटक रहा है यहाँ पर, ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया? क्योंकि थीटा हमने खुद से माना, तो डेरिवेशन में जब भी हम डराइव करते हैं तो जो खुद चीज़ें मानी होती हैं उन्हें हम ट्राई करते हैं कि अवॉइड हो जाए, या जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ऑलरेडी उसकी टर्म्स में, जैसे आर हो गया या हमारा बीच में डिस्टेंस हो गया, इसके हमें रिलेशन में कुछ वैल्यू मिल जाए। तो देखिए, अगर ये थीटा है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा, दोनों सेम एंगल है, ये भी थीटा, ये और हमारा इक्वेटोरियल लाइन 90 डिग्री बनाएंगे, राइट? तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर ये एंगल निकल रहा है 90 माइनस थीटा, ये देखिए 90 डिग्री पर है ना, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है देखिए 90 डिग्री पर है, राइट? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल की बात करें 90 इसमें ऑलरेडी है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस है,
दिस इज आर डिस्टेंस, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, और यहाँ पर ये a/2 हो जाएगा क्योंकि हमने टोटल क्या लिया हुआ है a, इसको a मान रखा है, तो ये हो जाएगा a/2 इतना सा डिस्टेंस। तो जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा हो गया a/2, नीचे r आ जाएगा a/2r। तो ये हमारे को फ्री कर देगा, इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें cos थीटा जैसी वैल्यू नहीं रह जाएगी, हम a/2 की r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमें पता होता है कि a क्या है, पोल्स के बीच में डिस्टेंस या लेंथ ऑफ मैग्नेट, और r क्या है, कितनी दूरी पे पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन से। यहाँ डाल दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई r स्क्वायर a/2r। तो ये हो जाएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट एम ए डिवाइडेड बाय 4 पाई, नीचे यहाँ पे आर क्यूब। एम ए को हम क्या ले सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, और एम ए को लिख सकते हैं कैपिटल एम से डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या आप बता सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगी, उसी के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि देखिए हमारी डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन देखिए यहाँ से साउथ और नॉर्थ को, बट यहाँ पर फोर्स किस तरफ लगी, उल्टी तरफ लगी। तो उसी तरह से हम समझने के लिए ये एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। यहाँ पर शक्ति कहाँ लगेगी, जो आपकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वहां, इस तरफ। यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे कहाँ लगेगी, जो आपकी डाइपोल मूवमेंट की शक्ति है उसके अपोजिट। यही हमने दोनों यहाँ पर जो एक्सप्रेशन किए उसमें हमने कैलकुलेट किया। ये हम जो एक्सप्रेशन करेंगे दिस इज फॉर शॉर्ट मैग्नेट। इसमें हमने मान लिया कि ए बहुत छोटा है, तभी ये एक्सप्रेशन ठीक बैठेगा।